आज बात होगी जासूसी, धोखे और एक ऐसी जबरदस्त नौसैनिक लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जो, यकीन मानिए, हथियारों से ज्यादा दिमाग से लड़ी गई थी। तो चलिए आज 1971 के उसी रात से पर्दा उठाते हैं जो समंदर की गहराइयों में कहीं दफन है। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात को, जब एक खुफिया संदेश पकड़ा जाता है। और ये कोई मामूली संदेश नहीं था, ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसने लहरों के नीचे एक खुफिया जंग की शुरुआत कर दी। बात है नवंबर 1971 की। इंडियन आर्मी के एक सिग्नल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे मेजर धर्मदेव दत्त। अब सिग्नल इंटेलिजेंस का काम ही होता है दुश्मन के संदेशों को पकड़ना और समझना। और उन्होंने कराची और ढाका के बीच हो रही रेडियो बातचीत में कुछ बहुत ही अजीब सा नोटिस किया। और बस यहीं से शुरू हुई एक टॉप सीक्रेट कोड को तोड़ने की 72 घंटे की एक जबरदस्त रेस। और जब वो कोड टूटा तो जो बात सामने आई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पता चला कि पाकिस्तान अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी भेज रहा है और मकसद भारत के सबसे कीमती जंगी जहाज को डुबोना। ये एक ऐसा प्लान था जो जंग शुरू होने से पहले ही इंडियन नेवी की कमर तोड़ देना चाहता था। तो यहां हमारे सामने आते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ है शिकारी PNS गाजी। ये कोई आम सबमरीन नहीं थी, ये उस वक्त साउथ एशिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बी थी जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका से लिया था। और दूसरी तरफ था उसका शिकार INS विक्रांत, भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब एक तैरता हुआ किला। पूरा खेल इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? मतलब इतनी बड़ी नौबत क्यों आई? गाजी के इस मिशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब एक राजनीतिक संकट पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से तोड़ रहा था। तो देखिए, हुआ ये कि 1970 में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग ने चुनाव तो जीत लिया, पर पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें सत्ता देने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद मार्च 1971 में शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट, जो पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत ही क्रूर मिलिट्री क्रैकडाउन था। इसी के जवाब में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और बांग्लादेश की एक निर्वासित सरकार बनी। मतलब ये टकराव सालों के तनाव का नतीजा था। और इस पूरे टकराव की जो मानवीय कीमत थी वो बहुत बहुत बड़ी थी। अंदाज़ा लगाइए, करीब 1 करोड़, जी हाँ 10 मिलियन लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आए। इससे भारत में एक जबरदस्त मानवीय संकट खड़ा हो गया। तो अब सिचुएशन ये थी कि जंग के बादल मंडरा रहे थे और शिकारी यानी गाजी अपने शिकार की तलाश में निकल चुका था। ऐसे में इंडियन नेवी के सामने सिर्फ एक सबसे बड़ा सवाल था, अपने सबसे कीमती जहाज विक्रांत को साउथ एशिया की सबसे खतरनाक सबमरीन से आखिर बचाया कैसे जाए। और इसका जवाब आया वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन की तरफ से। उनका मानना था कि सिर्फ डिफेंसिव खेलने से काम नहीं चलेगा। अगर गाजी को रोकना है तो एक बहुत ही चतुर और साहसी चाल चलनी होगी। सिर्फ बचाव नहीं बल्कि हमला करना होगा, लेकिन एक अलग तरीके से। और यहीं पर रचा गया एक मास्टर प्लान, एक ऐसा धोखा जिसमें शिकारी को ही शिकार बनाना था। देखिए कैसे। सबसे पहले असली INS विक्रांत को चुपके से अंडमान के पास एक खुफिया जगह पर भेज दिया गया। फिर एक पुराने जहाज INS राजपूत को विक्रांत बनाकर विशाखापट्टनम भेजा गया। अब भ्रम पैदा करने के लिए राजपूत ने विक्रांत के नाम से खूब सारे रेडियो मैसेज भेजने शुरू कर दिए। यहां तक कि बड़ी मात्रा में खाने पीने का सामान भी ऑर्डर किया ताकि लगे कि पूरा क्रू यहीं है। और आखिर में जानबूझकर गलत खुफिया जानकारी लीक की गई ताकि पाकिस्तानी जासूसों को यकीन हो जाए कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। मतलब गाजी को सीधे जाल में फंसाने की पूरी तैयारी। तो जाल बिछाया जा चुका था और पाकिस्तान ठीक वैसा ही किया जैसा सोचा गया था। वो सीधे इस जाल में आ फंसा। PNS गाजी को एक ऐसे मिशन पर भेज दिया गया जो उसका आखिरी सफर बनने वाला था। तारीख थी 14 नवंबर 1971। कमांडर जफर मोहम्मद खान की लीडरशिप में PNS गाजी चुपके से कराची बंदरगाह से निकली। पाकिस्तानी नौसेना का ये गौरव भारत के पूर्वी तट की तरफ बढ़ रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो दरअसल एक भूत का पीछा कर रही थी। 1 दिसंबर तक गाजी विशाखापट्टनम के तट पर पहुंच भी गई और वहां वो इंतजार करने लगी, एक ऐसे शिकार का जो वहां था ही नहीं। और जैसे जैसे इंतजार लंबा होता गया, सबमरीन के अंदर के हालात बिगड़ने लगे। कहा जाता है कि जहरीली गैसें जमा हो रही थीं और क्रू की सेहत भी धीरे धीरे जवाब दे रही थी।
तो अब एक नाटकीय अंत के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट था। जमीन पर जो कुछ होने वाला था वो समंदर की गहराइयों में एक आखिरी और सबसे घातक टकराव को जन्म देने वाला था। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया। भारत पर हवाई हमले हुए और जंग का आधिकारिक ऐलान हो गया। और जैसे ही ये हुआ, लहरों के नीचे जो खुफिया जंग चल रही थी वो भी एक बड़े धमाके के साथ सामने आने वाली थी। और देखिए किस्मत का खेल। ठीक उसी वक्त जब नकली विक्रांत बना आईएनएस राजपूत उस इलाके से निकलने ही वाला था कि उसके सोनार स्क्रीन पर एक हलचल दिखाई दी, एक चलती हुई टिमटिमाहट। वही चीज जिसका वो 3 दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब गाजी के अंदर कैप्टन जफर ने अपने पेरिस्कोप से देखा होगा कि आईएनएस राजपूत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने फौरन इमरजेंसी डाइव का ऑर्डर दिया होगा पनडुब्बी को और गहराई में ले जाने के लिए, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईएनएस राजपूत ने फौरन एक्शन लिया। 2 डेप्थ चार्ज मतलब पानी के नीचे फटने वाले बहुत शक्तिशाली बम अंधेरे पानी में दाग दिए, ठीक उसी जगह जहां गाजी मौजूद थी। और इसके कुछ ही पलों बाद पानी के नीचे एक इतना जबरदस्त धमाका हुआ जिसकी गूंज मीलों दूर तक गई। धमाका इतना पावरफुल था कि विशाखापत्तनम के तट पर मौजूद लोगों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्हें लगा कि शहर पर बमबारी हो रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पाकिस्तान की सबसे घातक पनडुब्बी और उस पर सवार 93 लोगों की किस्मत का भयानक सच सबके सामने आ गया। तो गाजी का डूबना जंग का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो भारत के पूर्वी बेड़े का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो गया। अब आईएनएस विक्रांत के लिए बंगाल की खाड़ी में कोई चुनौती नहीं थी। इसके बाद एक सफल नौसैनिक नाकाबंदी की गई जिसने पूर्वी पाकिस्तान में फंसी पाकिस्तानी सेना का रास्ता काट दिया। विक्रांत से हुए हवाई हमलों ने पाकिस्तानी डिफेंस को तोड़कर रख दिया और इसी नौसैनिक दबदबे ने आखिर में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर में भी मदद की और युद्ध खत्म हुआ एक नए देश बांग्लादेश के जन्म के साथ। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। पाकिस्तान का आधिकारिक तौर पर आज भी यही मानना है कि पीएनएस गाजी किसी हमले में नहीं डूबी, बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से डूबी, या तो अंदरूनी हाइड्रोजन गैस के धमाके से या फिर अपनी ही बिछाई किसी माइन से टकराकर। और ये बात आज भी बहस का एक बड़ा मुद्दा है। और यहीं आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। क्या पीएनएस गाजी का डूबना वाकई भारतीय नौसेना की एक शानदार रणनीति और धोखे का नतीजा था, या फिर ये जंग के एक सबसे अहम मोड़ पर हुई सिर्फ एक घातक दुर्घटना थी? इसका पक्का जवाब शायद आज भी उस पनडुब्बी के साथ बंगाल की खाड़ी की